पहले आप इस सवाल को देखिए। इस सवाल से स्टार्ट करते हैं जो कि काफी आसान है, जो कि एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा एक नंबर के लिए कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। सवाल क्या बोला है कि इस नंबर में 8 के स्थानीय मान और अंकित मूल में अंतर क्या है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में रहेगा और ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो नंबर हमारे सामने क्या क्या है, 8 6 7 4 9। पहले बोलो स्थानीय मान 8 का क्या है, आप बताओ 8 कितने नंबर पर खड़ा है। तो देखो 8 खड़ा जो है वो यहां पर खड़ा है, यानी अगर यहां पर खड़ा होता तो 8 दहाई पर, यहां पर सैकड़ा पर, यहां पर 1000 पर, यहां पर 80,000 पर, यानी 8 का जो स्थानीय मान है वो 80,000 है। अब अंकित मूल क्या होता है, अंकित मूल वही जो आपसे पूछे, 8 पूछा है, अंतर पूछा है तो 8 इसमें घटा देना है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 79,992। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को हार्ड लगा, जिनका मैथ कमजोर है भैया समझ में आया है, एक एग्जांपल के तौर पर और समझ रहे हैं। वही नंबर है, इसमें 4 का स्थानीय मान अंकित मूल पूछा है, इन लोगों का अंतर पूछ रहा है। तो स्थानीय मान कितना है, दहाई पर है 4, यानी 40 पर है, और किसका पूछा है, 4 का पूछा है, तो वो 4 घटा देना, अंकित मूल क्या है 4 ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36। तो अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अगर दोबारा देता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, और एक दिन में हम हीरो बन जाएंगे, मैथ निकाल लेंगे, मैथ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इतना दिन से अगर मैथ नहीं सीख पाए तो एक बार निरंतर प्रयास करते हैं, 1 महीना तक, देखो मैथ में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। लेकिन शर्त यह है ना कि आप कम से कम नोट्स बनाइएगा अपने कॉपी में। अब आता है मेन खेला। देखो एक एक चीज को ना पूरे बारीकी से हम नोट्स बनाकर रखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा पाए। पहले आप एक बात समझिए, आराम से समझिए, मान आराम से। अगर मैं बोलूं 44 का, ये छोड़ दीजिए, बहुत प्यार समझिए आप सभी, एकदम ऐसे पढ़ो ना कि एक एक चीज दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता घुसता जाए और फिट हो जाए। पहले यहां पर देखो, एक नंबर लिख रहे हैं, ये बॉक्स बना दिए, ठीक, यहां पर नंबर लिखे 0 1 5 और आपका 6, ठीक है। क्या नंबर लिखे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। क्या नंबर है हमारे सामने, वही टेढ़ाई है, 0 1 5 और 6, ये 4 नंबर है हमारे सामने। इनका पावर कुछ भी हो, इनका इकाई अंक वही होता है जो आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, 5 को ले लो, 5 का मान लीजिए पावर 2 रख दिए, 5 का पावर मान लीजिए 3 रख दिए, 5 का पावर मान लीजिए 1001 रख दीजिए। इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। 5 का वर्ग कितना होता है, पावर 25, क्या है 5 ही है। 5 का क्यूब घन, यानी 5 5 25, 25 5 125, तो इकाई अंक क्या है 5 ही तो है। अब 5 का पावर कुछ भी हो बाबू, इकाई अंक कितना होता है, तो इकाई अंक 5 होता है। कहने का मतलब है हमारा आप सभी को कि 4 नंबर दिख रहा है ना, इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, क्या होगा आपका इकाई अंक भैया वही नंबर होगा जो दिख रहा है। मान लीजिए 6 का पावर 3 कर दिए, 6 का पावर 4 कर दीजिए, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। 6 36 इंटू 6 कितना होगा 216। देखो लास्ट इकाई अंक कितना है 6। तो ये 4 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, इसका इकाई अंक जो है वो हमारा यही होता है। अब 2 चीज और समझना, बगल में एकदम समझिएगा, बड़ा बड़ा सवाल भी बनेगा आपसे। 2 नंबर यहां पर लिख रहे हैं, कौन सा नंबर है भाई, वो नंबर है हमारे सामने 4 और 9, ठीक, 4 और क्या लिखे 9। अब इसको 2 भाग में बांटेंगे, एकदम नोट्स बनाते रहना, ये 2 भाग में बांटे। अब ऑड मतलब समझते हैं, ऑड मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटता है। सम संख्या, इवन नंबर मतलब जो संख्या 2 से कटे। अगर मैं बोलूं 1 5 7 9 3 11, ये सब क्या है, तो आप बोलेंगे ऑड संख्या है जो 2 से नहीं कट रहा है। सम संख्या 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्या है जो 2 से कट रहा है। ये तो क्लियर होगा ना, एक एक चीज को समझा रहे हैं
ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। अब मान लीजिए एक बात समझिए आप सभी, 4 का पावर 1 करिए, 4 का पावर 3 करिए, 4 का पावर 5 करिए, 4 का पावर 7 करिए, एक समझना है बस, कुछ हेर फेर नहीं है। 4 का पावर 2, 4 का पावर 4, 4 का पावर 8, यहीं तक समझिए। अब मान लीजिए ना 4 का पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 का पावर 3, 4, 16, 64। 4 का पावर 5, यहीं तक समझिए, आगे लंबा क्या करना है कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब है 4 का पावर अगर ऑड हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। और 4 का पावर अगर सम हो, सम संख्या हो जो 2 से विभाजित हो, तो उसका सम संख्या कितना होगा, 4 का पावर 16। और 4 का पावर 4 कितना होगा, 4, 16, 16 चौकी 64, 64 चौकी कितना होगा, तो 256 होगा। कितना, 256 ही ना होगा, 64, 240, 56। तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। यानी कहने का मतलब यह है ना कि 4 का पावर अगर ऑड हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 4। अगर सम संख्या हो तो 6। तो यहां पर लिख लीजिएगा नोट में अपना, मैं एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूं। मान लीजिए ना 4 का पावर अगर ऑड हुआ तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 4। और 4 का पावर अगर सम हुआ, सम यानी इवन नंबर हुआ, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। ये चीज क्लियर हो गया ना। वही चीज वहां पर समझाएंगे एकदम पानी की तरह। यहां पर भी बस एक ही चीज है, ऑड लिख लीजिए और यहां लिख लीजिए इवन। अब 9 का अगर पावर, 9 का पावर अगर ऑड हुआ तो सम संख्या कितना होगा, 9 का पावर 1 रखे 9 हुआ, 9 का पावर 3 रखे कितना होगा, 9, 81, 729। तो इकाई अंक कितना है, 9। यानी 9 का अगर पावर, 9 का पावर अगर क्या होगा, 9 का पावर अगर ऑड होगा तो इकाई अंक 9 होगा। लेकिन 9 का पावर अगर सम हो तो, 9 का पावर सम हो तो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। एकदम यही चीज आपको दिमाग में बैठाना है, बस यही चीज दिमाग में बैठाना है और कुछ नहीं। यही चीज बाबू दिमाग में बैठाना है और कुछ नहीं बैठाना है। अब एक का सवाल लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल के ऊपर जाएंगे। यहां तक सबको पानी की तरह समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ना सवाल आपको हम क्या दें, मान लीजिए सवाल दिया गया है 5 का पावर 27 गुना 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 6 का पावर 3 और गुना 7 का पावर 4। 3 ही रखिए। अब बोलेगा सवाल में, ये सवाल देकर कि इकाई अंक बताइए क्या होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा 0, 1, 4, 5। कैसे करिएगा, एकदम स्मार्ट दिमाग लगाइएगा। पहले देखिएगा 5 है कि नहीं है। तो 5 का पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5। और इसी क्रम में एक 6 भी है, 6 है ना, 6 है कि नहीं, 6 है। तो 6 का पावर भी कुछ भी हो, इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30। और लास्ट में क्या आ गया हमारा इकाई अंक 0। अब 0 से बाकी किसको भी गुना करिए 0 ही तो होगा। तो सटाक कर आंसर क्या बोलेंगे आप कि आंसर जो है हमारा 0 होगा। समझ में आया बाबू। आप बोलेंगे भैया एक एक कर लिखिए ना, 5 की लिखिए, फिर 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 ले लीजिए। हम बोलेंगे बाबू उतना क्यों समझना है, देखो आपके सामने 5 दिख रहा है और 5 को अगर 6 से गुना करें तो 30 दिखेगा। उसके बाद 30 का इकाई क्या है, 0 है। और 0 को उसके बाद किसी से गुना करिए, आंसर लास्ट में अंतिम में 0 ही आएगा। ठीक है, एकदम चुटकी वाला सवाल है, एकदम स्टेप पकड़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, एकदम गारंटी है मेरा। ठीक है, अब मान लीजिए ना एक चीज, यहीं पर एक चीज और समझना है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे एकदम समझिएगा पावर की तरह। मान लीजिए सवाल दिया गया है आप सभी को 3 1 5 7 और इसका पावर कितना दे दिया गया है 754। अब बोला है ना इसका इकाई अंक आपको बताना है क्या होगा। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत पूछेगा एग्जाम में,
इसका इकाई अंक क्या होगा, और डेली क्लास शाम को 6 बजे चलेगा, डेली पर डे, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना होगा आपसे पूछेगा। तो पहले एक बात मेरा सुन लीजिए आप सभी, उसके बाद बात करिएगा। जो भी पावर होगा ना, उसका अंतिम दो संख्या पकड़िएगा। मान लीजिए कोई पावर है, कितना है, 422 है, मान लीजिए ये पावर है। इसका अंतिम दो संख्या क्या है, तो इसका अंतिम दो संख्या 22 है। अंतिम दो संख्या को बराबर हमेशा 4 से भागा दीजिएगा। 22 को 4 से भागा देंगे तो कितना तक कट जाएगा, 20 तक कट जाएगा, 4 5 20। शेष फल कितना बचेगा, 2। तो जो शेष फल बचेगा ना, वही पावर बैठा दीजिएगा। मैंने क्या बोला, कोई भी आपका पावर होगा, जैसे मैंने बताया 422, उसका अंतिम 2 डिजिट पकड़िएगा और उसको बराबर हमेशा 4 से भागा दीजिएगा। जब 4 से भागा देंगे तो 5 बार तक कट जाएगा, 4 5 20। कितना शेष फल बचा, 2। जो 2 शेष फल बचे ना, वही पावर करना है, वही आपको पावर करना है। जैसे ये सवाल बोला है, तो इसमें इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 7 है, तो 7 को बाहर लेकर आइए। यहां पर क्या दिख रहा है, 754। 754 में आपको अंतिम 2 संख्या पकड़ना है, ये वाला, ये वाला। अब 54 को 4 से भागा दीजिए, कितने बार तक कट रहा है, 13 चौके 52। कितना नहीं कटा 54 में, 2 नहीं कटा, तो 2 सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपका पावर हो जाएगा। और 7 का पावर कितना होता है, 49, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। यानी सीधे सीधे बोल सकते हो आप सभी, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे तो इसका उत्तर आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9। क्लियर है, सबको पानी की तरह समझ में आ रहा है, जो दिल से पढ़ रहे हैं ना। अब मान लीजिए एक सवाल आपको और देते हैं, ठीक है। मान लीजिए सवाल दिया गया 4 9 2 3, ठीक है, और इसका पावर लगा दिया 487। अब बताना है इकाई अंक होगा क्या। तो आप बोलेंगे ना, भैया आप हमको बोले हैं ना, पहले यहां से इकाई अंक बाहर निकालो भाई, निकाल लीजिए। अब जो भी पावर दे, 10 संख्या का, 20 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देना है। 87 को जब 4 से भागा दिए तो कब तक कटा, 84 तक कट गया, 3 शेष फल बचा, 21 चौके 84, 3 शेष फल बचा, तो 3 इसका हो जाएगा। 3 तितरी के 9, 9 तिया 27, और 27 में इकाई अंक कितना है, 7। यानी सीधे सीधे बोलेंगे इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर ना भैया 7 होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना, जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम निरंतर वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। आप देखो इतने दिन से मैथ सीख नहीं पाए, अब 1 महीना अपने जीवन का यहां पर लगा दीजिए, पक्का भाई एग्जाम कम से कम मैथ का निकलेगा। बहुत कुछ सिखाने वाले आपको डेली शाम को 6 बजे, सिर्फ रविवार को छोड़कर, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सामने एक सवाल रखते हैं। सवाल इस प्रकार है, 3 का पावर 57, बड़ा बड़ा सवाल भी लेंगे, 6 का पावर 41 और 7 का पावर आपका 63। अब आपको बताना है इसका इकाई अंक होगा क्या। तो देखो 3 का पावर 57 है बाबू, तो 57 कितने बार तक कटेगा, अब बताओ एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत आपको लेना ही नहीं है, मैं बराबर बोला हूं। देखो 56 तक कट जाएगा, 3 का पावर 57 जो है तो 56 तक कट जाएगा, 14 चौके 56, 1 नहीं कटेगा, यानी 3 का पावर 1। 6 का 41 है, तो 6 का पावर कुछ भी हो नहीं उतरेगा भाई। इसके बाद 7 का पावर 63 है, 15 चौके 60, 7 का पावर 3 उतरेगा, ठीक है। अब 3 का 3 और 6 का 6 और 7 का पावर 3, घन क्या होता है, 343, 7 7 49, 49 7 343, 343 में 3 पकड़ लीजिए चुपचाप, तो 6 तिया 18, 18 तिया 54, इस 54 में इकाई अंक कितना है, 4। तो सीधे सीधे आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ये जो सवाल दिया गया था इसका इकाई अंक ना भैया 4 होगा। सभी को क्लियर, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम निरंतर देखते चलिए बिना स्किप करते हुए, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने, अब यही क्लास अगर लाइव करवाएंगे ना तो आप बोलेंगे ये करवा दीजिए, फिर बात करेंगे, तो क्लास लंबा होगा। कम समय में आपको पूरा मैं सिखा रहा हूं। एक सवाल आप पकड़िएगा अपने लिए, मान लीजिए एक सवाल ये है आपके पास,
424 का पावर 111, ठीक है, गुना 727 का पावर 183 गुना 828 का पावर 199। अब बोला है इसका इकाई अंक आप बताओ हमें क्या होगा। तो आप बोलेंगे जीतू भैया हम बहुत छोटा से ना स्टार्ट किए थे, लेकिन क्लास निरंतर बराबर देखने के बाद इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि थोड़ा हम स्पीड कर सकते हैं। हालांकि मेरा मैथ कमजोर था, लेकिन अब सीखने का प्रयास कर रहे हैं। 424 है तो इकाई अंक 4 है, 4 को पकड़ लीजिए। 111 में 11 लास्ट पकड़ लीजिए, 4 दूनी 8, अब 4 का पावर कितना 3 गुना। अच्छा इतना भी काहे करना है बाबू, वो भी क्यों देखना है आपको, मैंने क्या बोला ये भी क्यों देखना है आप सभी को। 424 4 का पावर 111 क्या है, ऑड संख्या है। ऑड संख्या हो तो क्या, ऑड संख्या हो तो क्या होता है, 4 का पावर 4 उतरता है। ये तो मैं सिखा चुका हूं आप सभी को, यहां पर सिखाए है ना। हालांकि ऐसे भी करेंगे तो 4 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, 64 का अंतिम 4, तो उतना लंबा भी नहीं जाना है, आपको सीधा देखना है 4 4 का पावर 111 और 111 ऑड संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो उसका क्या होगा पावर 4। क्लियर, चुपचाप 4 लिख लीजिए, आगे बढ़िए। 727 7 लिखिए, 83 है ना, तो 7 80 तक कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 343। 7 गुना 7 49, 49 इंटू 7 343, 343 का अंतिम 3 पकड़ लीजिए। तो चुपचाप इसको मिटाकर हम 3 लिख सकते हैं। अब गुना में आइए, उसके बाद क्या दिया गया 828 का पावर 199, 99 96 तक कटेगा 4 से, उसके बाद 3 नहीं कटेगा, तो 8 का पावर 3। 8 का पावर 3 कितना होता है 8 8 64, 64 गुना 8 512, 512 का लास्ट का क्या लेंगे, लास्ट का लेंगे हम 2, तो इसके जगह पर चुपचाप हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं भैया। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का अंतिम क्या है 4, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक आपका 4। उम्मीद कर रहे हैं ना आप सभी को कम से कम ये चीज पानी की तरह समझ में आ रहा होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 512, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 बचा हमारे सामने, कितना होगा 512। ये भी सही है ना, 7 7 तिया 7 7 दूनी 49, 343, 343 का आपका 3 उतरेगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, बिल्कुल सही है बाबू। अब थोड़ा आते हैं अगले सवाल पे, एकदम सवाल को देखते चलिए ताकि किसी को भी ना प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना। एक सवाल और देखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ये सवाल थोड़ा लंबा है हालांकि बहुत आसान है। 259 123 प्लस 525 का पावर 111 माइनस 236 का पावर 122 माइनस 414 का पावर 115। अब इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, क्या करिएगा। लास्ट संख्या 9 है और 9 का पावर 123, यानी ऑड संख्या, ऑड संख्या है, ऑड संख्या है, आप समझ रहे हैं ऑड संख्या यानी ऑड संख्या, तो 9 का पावर 9 तो 9 उतरेगा, प्लस लास्ट में 5 है, 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही उतरता है, माइनस 6 का पावर कुछ भी हो 6 उतरेगा, एकदम जल्दी बन रहा है। उसके बाद लास्ट में 4 है और 4 का पावर क्या है 115, 115 तो पावर क्या उतरेगा 4 ही उतरेगा, तो कितना होगा 9 5 14, 14 माइनस 10 4, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर का 4। सभी को क्लियर, जितना भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ये क्लास समझ में आ रहा है ना। आप बोलेंगे भैया एग्जाम में सवाल बनता है, मैं बोलूंगा आपके एग्जाम में ना गारंटी सवाल बनता है ये वाला। अभी भी आपके एसएससी रेलवे के एग्जाम में इकाई अंक से सवाल पूछता है। एक सवाल थोड़ा सा कठिन नहीं, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, आसानी है अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो। पावर 8 8 8 प्लस 8 8 8, इसका पावर कितना 2 2 2 प्लस कितना है आपका 333 और इसका पावर कितना है 5 5 5 प्लस 5 5 5 और इसका पावर कितना है 3 3 3।
ठीक है। अब देखो एक बार, इसका इकाई अंक कितना होगा? तो 2 है और 88 है। एक बात बताइए हमें आप सभी, 88 जो है वो पूरा 4 से कट रहा है, पूरा का पूरा 4 से कट रहा है 88। अगर पूरा कट जाए तो 2 का पावर कितना होगा? अगर पूरा कट जाता है तो पावर 4 हो जाएगा। अगर 4 से वो संख्या पूरा कट जाए, अगर 4 से वो संख्या पावर पूरा कट जाए तो उसका पावर 4 होगा। अब बचा 8, 8 का पावर कितना? 222। तो 22 जो है ना वो 4 से नहीं कटेगा, 20 तक कटेगा, 2 बचेगा। 8 का पावर 2 लिखिए, ठीक है। 3 का पावर 5, 55 है, 52 तक कटेगा, 3 का पावर 5 नहीं कटेगा। प्लस उसके बाद क्या है हमारे सामने? उसके बाद बचा है 5, तो 5 का पावर कुछ भी लिखिए, कितना होगा? आपका 5 ही होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आसान। अच्छा, 3 का पावर 5 है ना, 52 कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 4 8 16, 16 का 6 लेंगे, खाली इकाई अंक लेना है तो चुपचाप इसके जगह पर 6 लिख दीजिए। उसके बाद 8 का वर्ग यानी 64, 64 का इकाई लेंगे 4, प्लस 3 यानी 3 का कितना होगा आपका? 27, 27 का 7 लेंगे, प्लस 5 का 5 लीजिएगा तो कितना होगा? 7 5 12, 12 4 19, 19 और 6 24, कितना? 19 6 25 होगा ना? नहीं 7 5 12, 12 और 10 22 होगा यार ना, 22। 7 5 12 4 16, 16 7 5 12 4 16, 16 6 22। अब 22 में इकाई अंक कितना है? तो आप बोलेंगे 22 में इकाई अंक ना भैया 2 है, पर क्या हो जाएगा हमारा 2। जितने लोग भी देख रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि भैया हमको समझ में नहीं आया, कमेंट्स करिएगा एकदम। अगर आप लगातार निरंतर वीडियो देख रहे हैं ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं दिल से, ऐसा